This is the Awara Musafir Show, your treasure of knowledge. कौन एटलीस्ट जितना डेटा आपके पास में है कौन ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है? इज इट द विमेन और द मेन? It's always the men. ओके. Yeah. एंड क्या रीज़न हो सकता है इसका? It's male ego, always. With the idea कि उनको fail नहीं होना है. So they will always try to make sure that the marriage is not failing because of them. तो वो उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब caring से निकल के controlling वाले compartment में jump कर गए. ओके. इसमें डिफरेंस बताइए कि केयरिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग क्या होता है. सो एक एग्जाम्पल है फॉर टू से कि अगर मुझे मेरी फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, सो माई हस्बैंड विल बी वेरी केयरफुल अबाउट कि मैं कितने बजे यहाँ घर से निकलूँ और कहाँ मैं कितने बजे लैंड कर रही हूँ. सो दैट इज़ अ केयरिंग पार्ट एंड गिविंग अटेंशन टू इट विच इज़ वेरी मच वेलकम. ओके. कंट्रोलिंग वो तब हो जाता है व्हेन इफ़ माई हस्बैंड सेज कि अनु तुमको पता है ना, मैं जो फ़्लाइट तुम्हारे लिए बुक कर रहा हूँ यही तुम्हारे लिए सही है बिकॉज तुम वहाँ कैसे ट्रैवल करोगी इसका मुझे आइडिया नहीं है. सो द वे the husband is conveying me the message of care, that's where the shift happens. Okay. Yeah. It's a very fine line. It's a very fine line. And generally men do control out of care because उनको पता ही नहीं है कि how to be sensitive around a woman to convey their message of care. Correct. Yeah. So it becomes very controlling. Yeah. And that's where women's ego also get hurt. Right. ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्यार से बोलो. That's the only expectation. Yeah. Okay. And कोई आपके पास में केस है या एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कंट्रोलिंग वाज द मेन इशू? Yes, absolutely. So each time, so I'll bring when we are talking about relationship और हम सेक्स की बात ना करें तो फिर वो मैटर बहुत half like it will be quite like vague. So always it is seen that women, females, they want to have good sex, but they want to have it like prolonged. Right. Okay, for a long tenure. So यहाँ पे men doesn't have the idea कि इसको prolong क्यों करना है. Why can't it be just an assignment, quick and then done and finish and move on to the next task. Okay, ये जो gap है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा control oriented sex होता है between the partners, where the female feels not being loved enough or just being used for sex. Right. Yeah. तो sex में अक्सर it has been shown and it has been told and it has been like come to my awareness that the women is not happy. The woman is not at all happy because she felt she was being controlled for sex or during sex. But controlling nature जो होता है उसका सबसे डार्कर एस्पेक्ट क्या होता है? एंड आपने कभी देखा है आपके क्लाइंट्स में भी एक, क्योंकि देयर आर टू मेनी टीवी सीरियल्स एज वेल ना जो इंडियन सोप्स होते हैं उसमें देयर इज वो एक एंड इनफैक्ट देयर इज दिस वन एक्टर हु इज़ वेरी फेमस फॉर हिज कंट्रोलिंग नेचर इन द सीरीज और टीवी सीरियल्स दैट ही हैज़ डन. तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही डार्क वो बता देते हैं कि मतलब इट गोज़ टू दैट एक्सटेंट कि जो वुमन है शी लिटरली वॉन्ट्स टू किल हर सेल्फ. पर ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? If the person is psychopath, narcissist, it is possible. आपके पास में ऐसे केसेस आए हैं? हाँ. Okay. Yes. क्योंकि नार्सिसिस्ट एंड साइकोपैथ जो पार्टनर होते हैं, से सपोज इफ इट्स अ हस्बैंड और अ वाइफ, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर बाय द वे, तो वो अपने पार्टनर को हमेशा एज अ प्रे देख रहे हैं. दे जस्ट वांट टू फीड ऑन दैट पर्सन्स एनर्जी. तो वो उसके लिए एक सिस्टमैटिक चलता है. कंट्रोल करने का तरीका वहाँ पे एक बहुत सिस्टमैटिक होता है. द स्टेप नंबर 1 इज़ सामने वाले के ऊपर लव बॉम्बिंग करना. लव बॉम्बिंग से क्या होती है? इट मीन्स कि आई विल गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स. A psychopath and narcissist person will first start giving you lot of gifts. तो आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो कि oh he or she is being so nice and generous. पैसा खर्च कर रहा है. एंड इंडिया में कोई आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, it's a big thing. Right. Okay. Whereas in first world, like in European, Australian, in US countries, it's not a big deal. आपने पैसा खर्च किया मतलब आप करना चाहते थे. बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड. करेक्ट. ओके, बट यहाँ पे उस चीज़ को बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं दिमाग में. इट प्लेज विथ योर साइके. तो वो जैसे ही देखता है इंसान कि अरे वाह, द अदर पर्सन इज लव बॉम्बिंग, स्पेंडिंग मनी, वो उनको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है कि लव बॉम्बिंग चल रही है. लाइक स्प्लैटर, अच्छा तुम्हें यहाँ खाना है, तुम ये खाओ, और तुमको ये ड्रेस चाहिए, चलो शॉपिंग को जाते हैं. सो इफ़ यू वांट दिस, यू जस्ट टेल मी एंड आई विल गेट यू डन. बट उनको ये नहीं पता है कि पीछे से
फ्रॉम द हाइंडसाइट वो आपको यूज़ भी कर रहे हैं Right. बाय टेकिंग अवे योर अटेंशन, बाय टेकिंग अवे योर क्वालिफिकेशंस, वैल्यूज़, आपके क्वालिटीज़, वो अपने लिए डेफिनेटली उससे रीपे करवा के ले रहे हैं. Right. Stage 2 is when the person is full into their influence. वो क्या करेंगे, आपको हर तरफ से ना अकेला करना शुरू कर देंगे. अपनी मम्मी को देखो, वो तुमको पसंद नहीं करती ना, तुम मेरे साथ ही रहो. अच्छा, डैड से तुम्हारी नहीं जम रही, तुम मेरे साथ रहो. वो देखो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में कैसे बात कर रहे, दे आर नॉट वर्थ इट, यू स्टे विथ मी. वो कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे या कुछ ऐसे शेमफुल सीन क्रिएट करेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो पार्टनर बोलेगा कि एक काम करती हूँ, मैं पहले इसको संभाल लेती हूँ, या मैं इसके साथ ही रहता हूँ और बाकियों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनको संभालने जाऊँगा तो फिर ये मैटर बिगड़ जाएगा. मेरे पार्टनर के साथ, मेरे हस्बैंड. आइसोलेट, तो वो सेकेंड स्टेज है. वहाँ पे वो आपको पूरी तरीके से आइसोलेट कर चुके हैं. किसी भी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना, क्या करना है जाके, चलो ना हम कहीं घूम के आते हैं. इस तरह से वो आपको मैनिपुलेट करके, इन्फ्लुएंस करके, दे विल कीप यू आउट ऑफ योर सोशल सर्कल. अगर वो आप कहीं आपको देख भी लें कि हाँ आप कहीं जा रहे हो किसी में, अरे तो क्या तुमने कुछ बड़ा काम किया, बोर नहीं हो गई तुम. बट देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग और प्लांटिंग अ सीड ऑफ डाउट इन द हेड. दैट इज़ ऑल्सो अनदर कंट्रोल. थर्ड स्टेज इज वेयर दे स्टार्ट रिपिंग यू ऑफ, क्योंकि अब आप अकेले पड़ चुके हो. अब आपको ये भी पता है कि सामने वाला इंसान वीक है. अब वो एक प्रॉपर केज में आ चुका है. एक जैसे शीप होता है ना, या मेमना एक जेल के अंदर बंद हो गया, अब वो उसके अंदर आ चुका है. ओके, तो this husband of my client, he was making sure that he is only bombarding her with all sort of nonsensical comments, using abusive words and forcing her for sex, and every kind of torture, mental, emotional, physical, could have happened. Yes, because now she can't complain, she can't run away, she's in a cage. So that's इसके थ्रू वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल भी फिर बना रहे हैं. yes, absolutely. Okay. ये रियल है. This is the Awara Musafir Show, your treasure of knowledge.